congratulate all of us as we run into 75th year of India's independence. कॉलेज के प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब आप सबको देशभक्ति के रंग में सराबोर करने के लिए हम लेकर आए हैं देशोत्सव। अब हमारा जो ये कार्यक्रम है, हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो कि देशभक्ति देशगान पर आधारित है, हमारा राष्ट्रगान, तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग खड़े हो जाएं। This instrumental national anthem is brought to you by Tomba, the Music Society of the Cultural Committee of the college. A big applause to our students, and we are really proud of our students. So please, all of us get up for the playing of the national anthem. Monica, national anthem, please. Thank you, everyone. अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये रामायण का प्रसंग है जब लंका के अधिपति रावण के वध के पश्चात राम ने विभीषण का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। तब लक्ष्मण उनसे प्रश्न करते हैं कि सोने की लंका है, हम क्यों नहीं यहीं रह जाते, हम क्यों नहीं इसके ऊपर राज करते। तब राम ने उनसे कहा कि यद्यपि लंका सोने की है पर इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। तो वास्तव में इस जननी जन्मभूमि हमारी भारत माँ, हमारे भारत की स्वतंत्रता का दिवस 15 अगस्त हमारे जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आता है, और हम इसे हम बड़े हर्ष पूर्वक देश पर्व के रूप में मनाते हैं। इसी स्वतंत्रता के लिए हमारे हजारों देशभक्तों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए। जिन वीरों पर हमें गर्व है, स्वतंत्रता उन्हीं का पर्व है, और देश ने उन्हीं की पावन स्मृति में और अगले वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को वर्ष भर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी श्रृंखला में देशबंधु कॉलेज की कल्चरल कमेटी और IQAC आपके लिए लाई है देशोत्सव। हमारा प्रयास है कि देश की सांस्कृतिक विविधताओं को देशभक्ति गायन के रूप में एक सूत्र में पिरोकर देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने का संदेश दें। ढूंढ लो आसमां, ढूंढ लो ये जमीन, देश भारत के जैसा कहीं भी नहीं। और मैं संस्कृत की कुछ पंक्तियों से अपनी बात की समाप्ति करूंगी, और इस गीत में मुझे संस्कृत विभाग के मुकेश जी ने बहुत मदद की है। और इसका कुछ भावार्थ इस प्रकार है कि भारत, my motherland, is constantly being illuminated through the Himalayas, Vindhyachal, Sahyadri, Aravali, and other mountains, through the holy waters of the Ganga, Yamuna, Saraswati, Tunga, Bhadra, and other rivers,
and also through the music of the Vedas, the soulful music, the literature, the arts and other things. So here is the few lines from this Sanskrit Geet. भाति में भारतम भूतले भाति में नारतम भारतम विंध्य सहयाद्रिनीलाद्रिमालान्वितम शुभ्र है माद्रि प्रभापूरितम अर्बुदारावली श्रेणी संपूजितम भूतले भाति में नारतम भारतम जाह्नवी चंद्रभागा जलर्पावितम भानुजा नर्मदा वीचिभिर्लालितम वेदभाभासितम सत्कलालालितम रम्य संगीत साहित्य सौहित्य भू भारती वल्लकी झंकृतम भूतले भारते नारतम भारतम. So thank you all. And now I request Nodal Officer for Azadi Ka Amrit Mahotsav and Convener of Cultural Committee, our very own Dr. Kamna Singh, to give her views on the program and also welcome the guests. Thank you. Over to you, Kamna. Dhanyavad Chandrika. Am I audible? Am I audible? Yes, you are. धन्यवाद चंद्रिका. सबसे पहले सभी को मेरा आदाब. आजादी के अमृत महोत्सव देशोत्सव के प्रथम आयोजन के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. परम आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य एवं उप प्राचार्य महोदय, नैक आयोजक डॉक्टर आदित्य सक्सेना, प्रबुद्ध साथियों एवं देशबंधु महाविद्यालय के मेधावी, प्रतिभावान, बहुत ही अजीज प्यारे बच्चों, साथियों, बहुत ही प्रेरणास्पद पल है, बेहद उत्साहवर्धक एवं गौरवपूर्ण क्षण है. हिंदुस्तान की आजादी की 75वीं सालगिरह के शुभ अवसर पर हम सब इकट्ठे हुए हैं. 75वीं सालगिरह के जो आयोजन है वो 15 अगस्त 2022 के 75 हफ्ते पहले शुरू हो चुके हैं और ये प्रोग्राम चलते रहेंगे 15 अगस्त 2023 तक. इन्हीं ईयर लॉन्ग कार्यक्रमों को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एवं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रस्तावित कार्यक्रमों को करने का आदेश जारी किया है. इन सभी कार्यक्रमों के रिकॉर्ड के लिए हमारे विद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से एक वेब पेज शुरू किया है. ये कार्यक्रम होंगे वेबिनार्स, सिंपोजियम, सेमिनार्स, टॉक्स, एसे एंड स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशंस, सेल्फ कंपोज पोइट्री राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, translation of literature in various Indian languages, राष्ट्रगान and patriotic songs, जो कि हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. ये सभी कार्यक्रम कल्चरल की विभिन्न सोसाइटीज के द्वारा पूरे किए जाएंगे और होने के बाद इन कार्यक्रमों को आप कॉलेज के वेबसाइट के आजादी के अमृत महोत्सव के वेब पेज पर देख सकते हैं. साथियों, ये अवसर है भारत माता के उन सपूतों को, उन शहीदों को, उन जाबाजों को याद करने का जिन्होंने अपनी शहादत से, अपनी कुर्बानियों से, अपने खून से आजादी के इस पेड़ को सींचा है. उन शहीदों को नहीं भुलाना चाहिए जिनकी बदौलत आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं. आजादी के एक ऐसे ही दीवाने ने फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था, कुछ आरजू नहीं है, कुछ आरजू नहीं है, आरजू है तो बस ये है, रख दे कोई छुपा के खाके वतन मेरे कफन में. क्या बात है. आजाद साथियों, आजादी हमारी अमूल्य धरोहर है, बेशकीमती विरासत है. इस यादगार मौके पर आइए हम दिल की समस्त गहराइयों से उन शहीदों को याद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, हिंदुस्तान की आजादी की रोशनी का ये चिराग हमेशा यही रोशन रहे. आज इकट्ठा होकर आप लोगों ने जिस देशभक्ति का परिचय दिया है, उम्मीद करती हूँ राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना और राष्ट्र प्रेम का ये जज्बा आप हमेशा यूं ही बनाए रखेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं संभावनाओं के साथ, इसी जज्बे और जुनून के साथ, या रब मेरे वतन का परचम बुलंद रखना, या रब मेरे वतन का परचम बुलंद रखना, अपने कर्म का यूं ही एहसान मंद रखना. आदरणीय दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सो आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय श्री दिनेश जी हमारे देशबंधु परिवार के वो सदस्य हैं जो रहते तो अपने परिवार से दूर हैं
पर जब भी इस परिवार को उनकी जरूरत होती है, वो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। थैंक यू दिनेश जी फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। आपका जन्मदिन भी इसी मंथ में आने वाला है। जन्मदिन की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would like to avail this opportunity to thank Chandrika ma'am for her constant support, Monica for technical support, all cultural committee members, Dr. Rama, Dr. Harendri, Dr. Antara, Dr. Rajveer, Dr. Deepti, Dr. Vaishali, and all cultural societies coordinators who have really put on their hard work in executing today's event. My very special thanks to all my worthy colleagues and their students for being my support system and pillar of strength. अब मैं अनुरोध करूंगी अति ऊर्जावान प्रिंसिपल सर से, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और शिद्दत से बहुत ही कम समय में हमारे विद्यालय को नई ऊंचाइयां दी हैं, एक नया आयाम दिया है, कि वो आए और हम सभी को आज के शुभ अवसर पर संबोधित करें और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिनेश जी को वेलकम एवं इंट्रोड्यूस करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक स्वच्छ, श्रेष्ठ, क्राइम फ्री, ग्लोबल, आत्मनिर्भर एवं पैंडेमिक फ्री भारत की कामना करती हूँ। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। क्या बात है डॉक्टर कमाल। धन्यवाद कामना जी। मैं जानता हूँ दिनेश जी की व्यस्तता बहुत है, उन्होंने किसी और कवि सम्मेलन को छोड़ के हमारा ज्वाइन किया है। मैं 2 मिनट में बस अपनी बात कहूंगा, फिर दिनेश जी जी डॉक्टर साहब, स्वागत है सर। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। दोस्तों, हर साल की भांति इस साल भी हम अपना राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि, जैसा कामना जी ने बताया, विश्व विख्यात कवि और हमारे मित्र देशबंधु परिवार के एक सदस्य श्री दिनेश रघुवंशी जी, सभी साथी शिक्षकों, छात्र छात्राओं और साथी कर्मचारियों के साथ साथ देशबंधु कॉलेज के सभी गणमान्य साथियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश रघुवंशी जी का, जैसे मैंने कहा, दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करूंगा कि वो अपने अति व्यस्त कार्यक्रमों से 6 या 7 कार्यक्रम है, बीच में से एक कार्यक्रम छोड़ के हमारे यहाँ जुड़े। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ आज के कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, आज का यह पवित्र दिन आजादी का जश्न मनाने के बहाने उन शहीदों को भी याद करने का दिन है, जिनमें से ज्यादातर आजाद भारत की हवा में सांस लेने के लिए उपस्थित नहीं थे। आज का यह दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की देश के प्रति निष्ठा, उस निष्ठा को दर्शाने वाला उनका अदम्य साहस व संघर्ष, और उस संघर्ष के रास्ते ही देश के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाले उनके बलिदान को याद करने का भी दिन है। हम सभी उन्हें सादर नमन करते हैं। हमारे वो पूर्वज हमेशा हमारी यादों का हिस्सा बनकर हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा सूत्र बने हैं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ विशिष्ट है। विशिष्टता कुछ इस अर्थ में, इस बार का यह राष्ट्रीय पर्व सारा देश एक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आजादी का यह अमृत महोत्सव हम भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने भारत को अपनी विकासशील यात्रा में शामिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाला यह उत्सव हम भारतवासियों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने का भी दिन है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास जो उसका इतिहास है, पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़ा रहा है, इसकी एक महत्वपूर्ण ख्याति है। जैसा हम जानते हैं, वाइस रीगल हॉल, जो आज डीयू के कुलपति का कार्यालय है, वहां कई वायसराय रह चुके हैं। आज इस मौके पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, उसी वाइस रीगल हॉल के तहखाने में एक कोठरी है, जहां पर भगत सिंह को एक ट्रायल के दौरान एक दिन रखा गया था। आज भी वह कोठरी 23 मार्च को खोली जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद भारत की आजादी से जुड़े जानकारी देने के लिए एक संग्रहालय बनाया हुआ है, जहां उनकी यादों और जुड़े हुए कई साक्ष्यों को संरक्षित किया गया है। अमृत महोत्सव के इस पूरे दौर में देशबंधु कॉलेज की कल्चरल कमेटी, यहाँ की एनएसएस और एनसीसी यूनिट के साथ साथ विभिन्न सोसाइटीज अपने अपने तरीकों से महोत्सव की रचनात्मकता को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही है। आने वाले दिनों में भी इस महोत्सव की रचनात्मकता को देशबंधु कॉलेज के कोने कोने में यहाँ के प्रत्येक विभाग की विभिन्न सोसाइटीज के माध्यम से और बिखेरा जाएगा। दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाले जिस विरासत को पूर्वजों ने हमारे हाथों में सौंपा है, अमृत महोत्सव को मनाते हुए उसकी एकता और अखंडता को और भी मजबूती प्रदान करने का संकल्प लेना ही अमृत महोत्सव के आज के दिन उन बलिदानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के साथ साथ संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा,
उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए समाज के प्रति जिम्मेवारी तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक बने रहने का संकल्प लेना ही देश के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आइए इस पवित्र दिन, इस तिरंगे के सामने हम सभी एकजुट होकर इस संकल्प को दोहराए और भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित बनाए। जय हिंद, जय भारत। और जैसा मैंने कहा, दिनेश जी के प्रति हम दोबारा से आभार व्यक्त करते हैं और दिनेश जी आपको आमंत्रित करते हैं। हम जानते हैं समय की बहुत बाध्यता है आपके साथ में, फिर भी हम चाहेंगे जितना आप जुड़ चाहे हमारे साथ जुड़े और अपने ओजपूर्ण अपने भाषण के साथ, कविताओं के साथ हम सबको उत्साहित करें। मैं दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी। संपूर्ण कार्य समिति और जितने भी यहाँ पे साहिबान प्रोफेसर्स जुड़े हुए हैं, सभी डॉक्टर रमा जी मैं जिन्हें देख पा रहा हूँ, कामना जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे लिए देशबंधु परिवार, ठीक कहा, मेरे लिए ये मेरा परिवार है देशबंधु का। मैं हमेशा इसमें आकर ऐसा ही महसूस करता हूँ जैसे अपने परिवार में आया हूँ। और मुझे ये भी गर्व है कि जो भावनाएं शिक्षा के साथ साथ देश के प्रति होनी चाहिए किसी विश्वविद्यालय में, वो आप अपने शिक्षण संस्थान में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। क्योंकि मैं कई बार वहां पर कविता पाठ के लिए गया हूँ और एक बार परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी भी हम ले जाने में कामयाब हुए। तो वो माहौल जो मैंने देखा वो बिल्कुल ऐसा लगा कि ये बच्चे भी राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान तक देने के लिए तत्पर रहेंगे यदि कोई ऐसी स्थिति आती है। उनके भीतर वही भावनाएं हैं जो सरहद पर खड़े सैनिक के बीच होती हैं। तो मुझे बहुत बहुत आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आपका धन्यवादी भी हूँ कि आप बच्चों को इस तरह का परिवेश दे रहे हैं। और पूरे सभी जितने भी प्राध्यापक हैं, जितने भी और हमारे सभी लोग हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव है और आज कवि के नाते बहुत सारे लोगों ने मुझे बुलाया। आपने जब कहा था उससे पूर्व दिल्ली सरकार हिंदी अकादमी का जो बड़ा कवि सम्मेलन होता है वो चल रहा है इस वक्त, लेकिन उसमें मैं आज अध्यक्ष हूँ। मैं अनुमति लेकर आ गया कार्यक्रम शुरू करा कर, यहाँ से जाते ही वहीं जोड़ लूंगा। ये ऑनलाइन का नुकसान भी है तो लाभ भी है कि दोनों कार्यक्रम हो रहे हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम आज हैं। तो मैं बिना किसी देरी के मैं चाहता हूं मैं अपना काव्य पाठ में ही अपना संदेश दूं। अभी तक जैसा कि कामना जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि हम अपने शहीदों को कभी विस्मृत ना होने दें, अपनी पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखें और ये सिर्फ कविता कर सकती है ये काम। तो मैं कविताओं के माध्यम से अपने भाव आज भावांजलि रखना चाहता हूं और आप सबका स्नेह चाहता हूं। और कोई दिन होता तो हम तालियों की अपेक्षा करते हैं, लेकिन आज तालियां नहीं, आपकी चेतना ही मेरे लिए काफी है, आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए काफी है। सुनिएगा, शुरू करता हूं। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं। तिरंगा ओढ़ कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। तिरंगा ओढ़ कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। शहादत को वतन वालों हमारी भूल मत जाना। तुम्हारे कल की खातिर हम गंवा कर आज जाते हैं। तुम्हारे कल की खातिर हम गंवा कर आज जाते हैं। वतन सांसों में बसता है, वतन ईमान होता है। वतन से कुछ नहीं बढ़कर वतन अरमान होता है। वतन से कुछ नहीं बढ़कर वतन अरमान होता है। वतन की बात जब आए तो मजहब धर्म से पहले हर एक सैनिक के दिल में सिर्फ हिंदुस्तान होता है। हर एक सैनिक के दिल में सिर्फ हिंदुस्तान होता है। आज के लिए खास मुक्तक सुनिएगा। अमर बलिदानियों के हर किसी संघर्ष की जय हो। कल अमर शहीद खुदीराम बोस जी का कल बलिदान दिवस था और मैं देख रहा था कल सोशल मीडिया पर उनके बारे में नई पीढ़ी भी जान सकी, कितना प्रचारित हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, वरना ये लोग भूले बिसरे हो जाने थे। और वहीं से मैं देख रहा था कि उनको अंतिम समय पूछा क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा मैं आम खाऊंगा, और वो फुला के रख दी। तो ऐसे ये जज्बात के प्राणों का बलिदान दे रहे हैं और
अंदर से भावना जो थी, तो ऐसे कहाँ मिलेंगे छोटे छोटे बच्चे। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ ऐसे तमाम देश के ज्ञात अज्ञात शहीदों को, तमाम वीरों को, और ये मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ उनके पावन चरणों में। सुनिएगा। अमर बलिदानियों के हर किसी संघर्ष की जय हो, अंधेरों से उजालों तक चले उत्कर्ष की जय हो, अंधेरों से उजालों तक चले उत्कर्ष की जय हो, जमीन से आसमां तक शौर्य का प्रतीक ये प्यारा तिरंगा हर जगह फहरे, यूं भारतवर्ष की जय हो, तिरंगा हर जगह फहरे, यूं भारतवर्ष की जय हो। नमन शत शत अमर वीरों, नमन वो जोश फौलादी, नमन वो अनगिनत कुर्बानियां, वो जोश उन्मादी, विजय गाथा के हर किरदार को सौ सौ नमन दिल से, नमन पावन तिरंगे को, नमन है अपनी आजादी, नमन पावन तिरंगे को, नमन है अपनी आजादी। आजादी के नायकों में जिन्हें सबसे बड़ा मकाम हासिल है, अमर शहीद भगत सिंह जी, वो अपनी माँ को बेबे कहते थे। पंजाब में बेबे ही कहा जाता है माँ को, आप सभी जानते होंगे। उनकी बेबे ने एक बार एक ख्वाहिश उनसे जाहिर की थी अपनी, वो मैंने मुक्तक के माध्यम से बांधना चाहा है। और एक बिल्कुल नया मुक्तक जो मैं पहली बार किसी पटल पर पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। और ये बहुत बिल्कुल एकदम नया मुक्तक है, मैंने अभी लिखा है, और मन मिले इस बार सबका, सुनिएगा। देखिएगा, ये बहुत ही मन का मुक्तक है मेरा, मैं कोशिश करूंगा इसको। कि वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी, वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी, कहा बेबे ने मेरे लाल कर ले अब तो तू शादी, कहा बेबे ने मेरे लाल कर ले अब तो तू शादी, सुनी बेबे की ख्वाहिश वीर हंस कर कहे उठा पल में, दुल्हन तो लाऊंगा पर नाम उसका होगा आजादी, दुल्हन तो लाऊंगा पर नाम उसका होगा आजादी। और कई लोग वर्तमान समय में भगत सिंह आजाद की तुलना करने लगते हैं किसी से भी। मैं 4 मिसरे ऐसे लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। आवाज मेरी पहुंच रही है तो एक बार अपनी दुआएं दीजिएगा, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी बात हृदय से निकली और हृदय तक पहुंच रही है। देखिएगा कि मिटा सकता न कोई फूल की खुशबू सुनिश्चित है, मिटा सकता न कोई फूल की खुशबू सुनिश्चित है, अमरता की रहेगी दास्तां हर सू सुनिश्चित है। भगत सिंह आसमां पर सूर्य से चमकेंगे सदियों तक, भगत सिंह आसमां पर सूर्य से चमकेंगे सदियों तक, समय की गर्त में खो जाएंगे जुगनू सुनिश्चित है, समय की गर्त में खो जाएंगे जुगनू सुनिश्चित है। और अपने सबसे कीमती 2 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं जो बहुत जिन्हें लोकप्रियता भी मिली बहुत ज्यादा। मैं अपने, हम कई बार सोचते हैं ये 22-23 बरस के नौजवान, और ये बड़े से बड़ा त्याग देने के लिए, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से झिझकते नहीं कभी। इनके मन में भाव क्या आते होंगे। तमाम लोगों से जुड़े हुए लोगों से अपने जीवन के श्रेष्ठ मुक्त तक पहुंचाना चाहता हूं, और सुनिएगा। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको, है तन में
सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। मिटा मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया। पति से गर्व से बोली, नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली। तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। डॉक्टर रमा जी, रूबी जी, डॉक्टर अपर्णा जी, डॉक्टर राजीव साहब, एक ये खास बंद देना चाहता हूं। तुषार जी देखिएगा, ये बंद सुनिएगा। वो कब परवाह प्रियतम के किसी संदेश की करते। ये मुक्तक, खास मुक्तक पढ़ता हूं, सुनिएगा। वो कब परवाह प्रियतम के किसी संदेश की करते, दमकते रूप की करते, चमकते केश की करते। दमकते रूप की करते, चमकते केश की करते। सलामत हो सदा सिंदूर उन वीरांगनाओं के, सलामत हो सदा सिंदूर उन वीरांगनाओं के। वो जिनके चांद सरहद पर हिफाजत देश की करते। वो जिनके चांद सरहद पर हिफाजत देश की करते। ये मुक्तक क्यों लिखना पड़ा मुझे? मैं देखता हूं राष्ट्र के नायकों के प्रति युवा पीढ़ी उतनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करती जितनी होनी चाहिए। कोशिश करता हूं, देखिएगा क्यों कहा मैंने। लहू देकर निशानी वीरता की छोड़ कर लौटे, मिटे पर शत्रुओं का दंभ सारा तोड़ कर लौटे। मिटे पर शत्रुओं का दंभ सारा तोड़ कर लौटे। शहादत को सलामी देने तुम घर से नहीं निकले, वो अपने प्राण दे करके तिरंगा ओढ़ कर लौटे। वो अपने प्राण दे करके तिरंगा ओढ़ कर लौटे। खास मुक्तक और सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। बहुत ही मन के मुक्तक हैं, 2-3 और पढ़ देता हूं, क्योंकि जो समय मुझे दिया है उसी हिसाब से मैं पढ़ूंगा। सुनिएगा, देखिएगा कि एक मुक्तक मैं चंद्रशेखर आजाद के पावन चरणों में रखता हूं। बहुत आदर है उनके लिए, और उनका जैसे ही हम कभी नाम लेते हैं तो एकदम एक ऐसा लगता है, अलग ही कुछ दिव्य शक्ति महसूस होती है अपनी आत्मा के साथ। तो पढ़ता हूं, सुनिएगा, उनके पावन चरणों में रखता हूं, उस बड़े क्रांतिकारी के पावन चरणों में। न चाहा वंशजों ने जिसके कुछ भी बात दुनिया से, न चाहा वंशजों ने जिसके कुछ भी बात दुनिया से, मिटा सकता नहीं कोई भी उसकी याद दुनिया से। मिटा सकता न कोई भी तो उसकी याद दुनिया से। बिना जिसके अमर बलिदान की गाथा अधूरी है, बिना जिसके अमर बलिदान की गाथा अधूरी है। जिया आजाद दुनिया में गया आजाद दुनिया से, जिया आजाद दुनिया में गया आजाद दुनिया से। और मैं सबसे एक अपील करना चाहता हूं, जो लोग जुड़े हुए हैं, कि अधूरे स्वप्न हैं जिनके
उन्हें साकार कर देना, अधूरे स्वप्न है जिनके उन्हें साकार कर देना, मनाओ जब खुशी उनकी भी जय जयकार कर देना, लहू से खेलते सरहद पे जो इस देश की खातिर, बहादुर सैनिकों के नाम हर त्योहार कर देना, बहादुर सैनिकों के नाम हर त्योहार कर देना। और क्यों पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा कड़वा होता हूं एक मुक्तक में, और उसके बाद 2 सकारात्मक मुक्तक देकर अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा। सुनिएगा कि यहाँ गाली दी शेखर को कोई गुस्सा नहीं करता, किसी का नाम नहीं लूंगा राजनेता का, लेकिन कवि वही है जो सच कहे। यहाँ गाली दी शेखर को कोई गुस्सा नहीं करता, भगत सिंह को गलत बोला कोई चर्चा नहीं करता, वतन के लूटने वालों की जय जयकार होती है, वतन पर मिटने वालों की कोई पूजा नहीं करता, वतन पर मिटने वालों की कोई पूजा नहीं करता। और डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो मैं अंतिम आज के 2 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आप भी शायद म्यूट हैं, सुनिएगा। बहुत ही मेरे मन के 2 मुक्तक सुनिए। प्रदीप तंवर जी, प्रणाम करता हूं आप सभी को जितने लोग जुड़े हुए हैं। देखिएगा, मैं सभी का नाम लेना तो मेरे लिए संभव नहीं है समय की वजह से, लेकिन मैं फिर भी अपना स्नेह सबको दे रहा हूं, और आज मैं अतिथि हूं आपके, तो मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। सुनिएगा। अश्विनी जी, कमल जी, सभी को प्रणाम करता हूं। सब देखिएगा। धुआं धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है। डॉक्टर रमानी, देखना ये पंक्ति। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। सहारा धर्म का लेकर वतन को फूंकने वालों, सहारा धर्म का लेकर धरा को फूंकने वालों, तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है, तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। यहाँ से मुक्तक है आज का, सुने। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है, अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। तिरंगे की कसम तुझको भुला सब भेद आपस के, तिरंगे की कसम तुझको भुला सब भेद आपस के। वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है, वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है। कौन कर सकता है हमको एक दूसरे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। आप सबको आजादी के इस अमृत महोत्सव की कोटिश बधाइयां, शुभकामनाएं, और पूरे राष्ट्र में एक नई जागृति है इस वक्त। इस भावना को और बढ़ा सके अपने शब्दों से, अपने कर्म से, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। पूरे शिक्षण संस्थान को, प्राचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल का मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। कामराज जी, आप
कामना जी अनम्यूट है, आप अनम्यूट की। डॉक्टर साहब मुझे अनुमति दे दें आप, सर, तो मुझे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सादर और आपके लिए अभिनंदन। कुछ शब्द जी सर। सर आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे। जी जी मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, जी डॉक्टर साहब। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान। दिनेश सर, आप हैं हमारे महफिल की शान। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मैं फिर कभी जल्दी आऊंगा आपके विद्यालय में और जल्दी आकर फिर काव्य पाठ करूंगा। जी सभी सर। का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का कोटि बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर, इजाजत है, मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जल्दी दोबारा बुलाएंगे। हाँ, प्रणाम। रिक्वेस्ट है। Now I, Dr. Vaishali Thakral, And I, Dr. Deepti Gupta, take this opportunity to invite on mic another ever-smiling personality, very hardworking, our Vice Principal Sir, Professor Kamal Gupta, to address the audience with his kind words. Over to you, Kamal sir. थैंक यू। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे मुख्य अतिथि श्री दिनेश रघुवंशी जी ने रोमांचित कर दिया है। अभी तक एक एक अक्षर, एक एक शब्द इतना एप्रोप्रिएट है और नया जोश पैदा कर दिया है। मैं इस समय अपने आप को कंपोज कर रहा हूं कि मैं कुछ बोल पाऊं। आजादी का अमृत महोत्सव, ये 75वां साल आजादी का, पूरा वर्ष भर उत्सव में जाएगा। आजादी का अमृत, आओ हम सब देशवासी इस अमृत को ग्रहण करें और सराबोर हो जाएं। आजादी का अमृत, जैसा नोडल ऑफिसर डॉक्टर कामना सिंह ने बताया कि ये पर्व पूरे वर्ष भर चलने वाला है, पर उससे पहले जैसा हमारे प्रिंसिपल साहब राजीव अग्रवाल जी, मुख्य अतिथि श्री दिनेश रघुवंशी जी ने बताया, ये अमृत इतना आसान नहीं था। जब भी कोई मंथन होता है, आजादी का मंथन एक सागर मंथन की तरह था। मुझे याद है और जैसा मैंने जाना है कि सागर मंथन जब होता है, अथक परिश्रम करना होता है, और सागर मंथन के बाद केवल अमृत नहीं आता, सबसे पहले विष आता है। इस विष को हमारे असंख्य लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने ग्रहण किया। उन्होंने तब जाकर ये अमृत आया, जिसका महत्व हम आज समझ नहीं पा रहे हैं या समझ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं उन विषधारी जिन्होंने ये इस विष को धारण करा, उन स्वतंत्रता सेनानियों को अगर याद नहीं करते हैं, उनको श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, तो ये अमृत हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिनका जिक्र कहीं किसी भी इतिहास में नहीं है। उसके बाद हमारे असंख्य स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और हमको स्वतंत्र बनाया। हमारे राष्ट्र के निर्माता जिन्होंने एक सपना देखा कि भारत का भविष्य कैसा होगा, जिसमें आज हम प्रगति कर रहे हैं और स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। तो मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। आजादी का महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, देश की सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी, जब हम अपने कर्तव्यों को पूर्णतः उनकी तरफ ध्यान दें और उनके ऊपर पूरी तरह से लागू करें, अपने जीवन में लागू करें, देश की प्रगति में अपना सहयोग दें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं
सभी को बधाई देता हूँ, देश बंधु परिवार को बधाई देता हूँ और बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your wonderful words. ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है हमारे ही महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा रचित एक सुंदर रचना जो हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाती है उड़िया भाषा में। There is no sound. Sir, it'll come. It's after that one. तू ही मां जनम भूमि पवित्र भारत भूमि तोहर संतान आम्भे अटु सरबे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रवे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइल दुखी
सुंदर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुहासिनी मैम का, जिन्होंने भारत माता के प्रति इतना सुंदर और बहुत ही प्यारा वीडियो निर्मित किया है। आगे बढ़ते हैं। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है, पानी सब में एक। यह दोहा हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता को बहुत अच्छे से दर्शाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के लिए हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना देश प्रेम और देश के प्रति उत्साह दिखाते हुए काफी सारे देशभक्ति और एवं राष्ट्रगान के वीडियोस भेजे। सभी वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम कुछ ही वीडियोस को दिखा पाएंगे। India, a multicultural nation, is the land of many languages. And on this very beautiful occasion, we take pride to give tribute to our motherland in the form of patriotic songs sung in different regional languages by our very own students of Deshbandhu College. And we really appreciate the wholehearted contribution of the videos by our students, and they have done it very beautifully. Come on. আমার দেশের মাটি তোমার পরে একাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে একাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ে তোমাতে বিশ্বময়ে আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে একাই মাথা। তুমি মিশেছ মোর দেহের শোনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, মিশেছ মোর দেহের শোনে। তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মরমে গাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে একাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে একাই মাথা। রা 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 রা। অনুধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেজে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায়
ধারা কোথায় এমন খেলে তোরে এমন কালো মেঘে তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখির ডাকে জাগে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় ওজন এমন ধারা কোথায় এমন খেলে তোরে এমন কালো মেঘে ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখির ডাকে জেগে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি মায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথাও গেলে পাবে কেহ মা তোমার চরণ দুটি ভক্তি আমার করি আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি 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 ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು
ಪುಣ್ಯವೋ ಧನ್ಯವೋ. ಎಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವೋ ಧನ್ಯವೋ. ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ. ಶಾಂತಿಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ. ನಾನು ಭಾರತೀಯನೆಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುನಿ. 10 ಹಲವು ಧರ್ಮವ ಒಂದೇ ಎಂದು ಕಾಣುವ. ನಾನು ಭಾರತೀಯನೆಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುನಿ. 10 ಹಲವು ಧರ್ಮವ ಒಂದೇ ಎಂದು ಕಾಣುವ. ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ದೇಶ ಭುವಿಯ ಸ್ವರ್ಗವು. ಭುವಿಯ ಸ್ವರ್ಗವು ಭುವಿಯ ಸ್ವರ್ಗವು. ಎಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವೋ ಧನ್ಯವೋ. ಎಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವೋ ಧನ್ಯವೋ. ಹೇಳು ನೀ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗುರುವು ನನ್ನ ಭಾರತ. ಹೇಳು ನೀ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗುರುವು ನನ್ನ ಭಾರತ. ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ. ಶಾಂತಿಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ. ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ. ಶಾಂತಿಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ. ಎಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವೋ ಧನ್ಯವೋ. अरे शौक मने यो पाले ना बस फौजी का यो शौक पाला रे. कुर्बान हो जाऊं इस वतन पर मेरे इस घर का तू रखवाला रे. आँखा में आंसू लइए ना बस लाडू तेरी यो मुस्कान रे. अरे शौक मने यो पाले ना बस फौजी का यो शौक रे. भगत
जीण मेरे वतना दिया मामा ते कर कर जीवन पुत जावा वो कुड़ियां चिड़ियां तियां पैना सब्बे दी बन खुशी मना टिकली कलीर दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई दा फिट्टे मुजवाई दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा ऋषियां मुनियां अवतारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा मिट्टी है पंजाब दी सुख लोड़िए दोवें वेड़े तेरे अगे हथ जोड़िए मिट्टी है पंजाब दी सुख लोड़िए दोवें वेड़े तेरे अगे हथ जोड़िए मेरे देश च महक धर्म दी है इत्थे धरती ओदे जमदी है मेरे देश च महक धर्म दी है इत्थे धरती ओदे जमदी है इत्थे नखरावे मुटियारां दा सड़के सड़के जांदी है मुटियारे नी कंडा चुबा तेरे पैर बाकिए नारे नी अड़िए कंडा चुबा तेरे पैर बाकिए नारे नी इत्थे रहमत पीर फकीरां दी मेरे देश मोहब्बत हीरां दी इत्थे रहमत पीर फकीरां दी मेरे देश मोहब्बत हीरां दी सानू मान हैरान है यारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा घोड़े उत्ते बैठे होए संत सिपाहिया लखां ते करोड़ां वारी तैनू प्रणाम सिख दा है गुरु नी तू सतगुरु हिंद दा कौमां ते गरीबां तू नी माणिया दा मान बोले सोहणी हाल होवे सत श्री अकाल गुंजे उच्च सुच्ची होवे तेरे खालसे दी शान मैं ते गरीब तेरे दासा दा विदासा भुल्ला चुका माफ करी साहिब मेहरबान भुल्ला चुका माफ करी साहिब मेहरबान साडा हाल मुरीदां दा कहना मेरी कौम तो कर्जा नहीं लेना गुरु गोबिंद जे सरदारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा इत्थे कर कर पूजा रब दी है इस धरती ते अख जगदी है इत्थे कर कर पूजा रब दी है इस धरती ते अख जगदी है पर डर भी है तलवारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा ऋषियां मुनियां अवतारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा मेरा देश मेरे दिलदारां दा मिट्टी है पंजाब दी सुख लोड़िए दोवें वेड़े तेरे अगे हथ जोड़िए मिट्टी है पंजाब दी सुख लोड़िए दोवें वेड़े तेरे अगे हथ जोड़िए साथों ते शहीदां दे नी मुल मुड़दे साथों ते शहीदां दे नी मुल मुड़दे दस माई किवें तेरा मुल मोड़िए दस माई किवें तेरा मुल मोड़िए दस माई किवें तेरा मुल मोड़िए दस माई किवें तेरा मुल
तेस्ता रंगी जहाँ कंचन जंगा यही हो धाना को देशा तपवन हो प्यारो सिक्किम जहाँ बगचा तेस्ता रंगी को हमरो प्यारो प्यारो जन्मभूमि बच्चा तेस्ता रंगी कंचन जंगा हमरो दाना खुदेसा तपवन हो प्यारो तेस्ता बताशले मोक्षा यहाँ तथागत को अमर वाणी बताशले मोक्षा यहाँ तथागत को अमर वाणी श्रद्धा भक्ति गच्छौ सदा रहो हमी तेस्ता रंगी जहाँ कंचन जंगा थाना को देशा तपवन हो प्यारो सिक्किम धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। कैथरीन करके ऑन किया। सर प्राचार्य सर को भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारी समिति का भी जिन्होंने यह कहने का मुझे मौका दिया। मैं ये बोलने को तो बहुत बड़ा विषय है कि हमारा आज़ादी का जो महोत्सव है वो किस प्रकार हमारे लिए जरूरी है। 75 वर्ष पहले जो योगदान दिया और जो अभी तक भी चल रहा है उसमें हमारे जो सेना स्वतंत्रता सेनानी है, इवन अभी तक जो सेना है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भगत सिंह की जो जेल उस समय थी, मैं पर्सनली उसमें विजिट किया था और मैंने देखा था कि वहाँ पे उनको जो भोजन दिया जाता था वो एक पूरा कॉलम बना रखा था जिसके अंदर से उनको लिफ्ट के थ्रू खाना दिया जाता था और वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। तो जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुई है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। साथ ही जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उस समय भी जिन्होंने योगदान दिया और अभी भी जो बलिदान दे रहे हैं, जो भी देश के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए।
मैं दोबारा से एक बार आभार व्यक्त करना चाहूँगा कामना मैम का और सभी समिति सदस्यों का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। और एक बार दोबारा से मैं कहना चाहूँगा कि किसी कारण से मेरा इंटरनेट जो है ब्रेक हो गया था, तो मैं टेथरिंग से दूसरा सिस्टम ऑन किया है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी देश की आज़ादी के महोत्सव जो है 75वां है ये, और हमें इसको आगे बरकरार रखने के लिए जो हमारे जो शिक्षक गण हैं, जो प्रेरणा का स्रोत रहते हैं छात्रों के प्रति, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनको इस तरफ अग्रसर करने के लिए कि वे ज्यादा से ज्यादा मतलब पब्लिक डोमेन में जाके सेवा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा IAS IPS मतलब इवन ब्यूरोक्रेसी में भी और सेना के प्रति भी जो भी है, उन सब का बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्हीं शब्दों से मैं अपना वक्तव्य का समापन करना चाहूंगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. So all the administrative staff mean a lot to our college. Thank you, sir. Thank you, ma'am. तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरी खलियान मेरी, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ माई मेरी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान,
मानुष कीचा शत्रु संगे युद्ध अमुसे सरू जिनको किन्वा मरू लढतील सैनिक लढू नागरिक लढतील सैनिक लढू नागरिक लढतील महिला लढतील बालक लढतील महिला लढतील बालक सार्थ लढाची करू जिनको किन्वा मरू देश अमुष्य शिवरयसाय देश अमुष्य शिवरयसाय झांसी वाल्य रणराणीस झांसी वाल्य रणराणीस शिरतल हत्या धरू जिनको किन्वा मरू। धन्यवाद। এই দেশ এই মাটি মমতাময়ী মাটি এই দেশ এই মাটি মমতাময়ী মাটি সেবারে তার জীবন দেবা সেবারে তার জীবন দেবা রখিবা তার নাটি এই দেশ এই মাটি মমতাময়ী মাটি এই দেশ এই মাটি মমতাময়ী মাটি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আম এই জন্ম মাটি এই দেশ এই মাটি মমতাময়ী মাটি এই দেশ এই মাটি মমতাময়ী মাটি চিরমলয় যাহার পবন চির সবুজ যাহার কানন চিরমলয় যাহার পবন চির সবুজ যাহার কানন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আম এই জন্ম মাটি এই দেশ এই মাটি মমতাময়ী মাটি এই দেশ এই মাটি মমতাময়ী মাটি। उत्तराखंड मेरी देवभूमि मातृभूमि मेरी पितृभूमि ओ मैया तेरी जय जयकारा जय जय हिमाला ओ मैया तेरी जय जयकारा जय जय हिमाला जय जय हो बद्रीनाथा हाँ जय काशी के दाहरा जय जय हिमाला हिमाला जय काशी के दाहरा जय जय हिमाला देवों की जन्म भूमि संतों की तपोभूमि देवतों की जन्म भूमि संतों की तपोभूमि हाँ जय हरि हरिद्वारा जय जय हिमाला हिमाला जय जय हरिद्वारा जय जय हिमाला गढ़वाली कुमौनी छाया जौन सारी गुर खाली रे गढ़वाली कुमौनी छाया जौन सारी गुर खाली रे हर घर एक वीर सिपैसी मामा तैनात रे हर घर एक वीर सिपैसी मामा तैनात रे धन्य धन्य छ उन माता बहनी को
धन्य धन्य छ उन माता बहनी को जिनु लो भेजी चाला भय को देश सेवा में। जय जय हो बद्रीनाथ, हाँ जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। भारत की स्वर्ग भूमि उत्तराखंडो धाम रे, उत्तराखंड धाम रे। भारत की स्वर्ग भूमि उत्तराखंड धाम रे। ढूंग माटी मा राम श्याम डाली डाली भगवान रे। ढूंग माटी मा राम श्याम डाली बोटी भगवान रे। रंग रंगीलो मुलुक मेरो, देवतों को मुलुक मेरो। हाँ जय देवी कैलासा, जय जय हिमाला, हाँ जय देवी कैलासा, जय जय हिमाला। जय जय हो बद्रीनाथ, हाँ जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, हिमाला जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। शक्ति संभृतं युक्ति संभृतं, शक्ति संभृतं युक्ति संभृतं, शक्ति युक्ति संभृतं भवतु भारतं, शक्ति युक्ति संभृतं भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं। रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं, रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं, रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं, रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं। कर्म नैष्ठिकं धर्म नैष्ठिकं, कर्म नैष्ठिकं धर्म नैष्ठिकं, कर्म धर्म नैष्ठिकं भवतु भारतं, कर्म धर्म नैष्ठिकं भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं। भक्ति साधकं मुक्ति साधकं, भक्ति साधकं मुक्ति साधकं, भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतं, भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतम्। शक्ति में तावती में प्रयच्छ, न्यासमनसो भवेत् नैव न्यूनम्। अस्तु भद्रे पथि तु चलामः, न प्रमादात् प्रमादं चरेम। शक्ति में तावती में प्रयच्छ, दूरमज्ञानतायाः तमोहर, ज्ञानकिरणान् प्रयच्छतु मह्यं। गर्हितेभ्यस्तु मां त्रायमाणः, यत् प्रयच्छ तदस्तु मे भद्रम्। शत्रुता न भवेत् कस्य केन, न भवेत् चित्तप्रतिशोधपूर्णम्। अस्तु भद्रे पथि तु चलामः, न प्रमादात् प्रमादं चरेम।
शक्ति में तावतीं मे प्रयच्छ आगतं किं तु न चिन्तनीयम् अर्पितं यत् कृतं चिन्तनीयम् सौख्यपुष्पं सदा वितरेमा जीवनं तु भवेत् मध्वरण्यम् स्वस्य करुणाजलेनाभिषिञ्च पूतयस्वैकैकाङ्गनान्तम् अस्तु भद्रे पथितु चलामः न प्रमादात् प्रमादं चरेम शक्ति में तावतीं मे प्रयच्छ न्यासमनसो भवेन्नैव न्यूनम् अस्तु भद्रे पथितु चलामः न प्रमादात् प्रमादं चरेम शक्ति में तावती। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवने विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भुवनेषु धूमः शुभगन्धयुतोऽयं व्याप्नोते हवनाश्रितो विद्यापिपासो ब्रह्मचारी गणोऽयं राजते च कुलगुरो अम्रनिकुञ्जे कोकिलकुञ्जे गूंजिते वारं वारम् तस्य शोभा कथमरमणीया सदा वरणीया वसन्त समागमे मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते बहवो बहवो क्षत्रियवीरा धार्मिका जनपालका श्रीकृष्णचन्द्र रामचन्द्रं राघवं को न बोधते धनविधं महाभारते युद्धे भीमार्जुनयोः विक्रम वीरभूमे नमो मातृभूमे धनधान्य पूर्णे सदा शस्य श्यामले मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते चरणानि यस्य सततं शालयस्ते दक्षिणादिशि सागरो शैलाधिराजो रमते चौतरस्यां देवतात्मा हिमालयो गंगातीरे निर्मलनीरे नृत्यति नौकायानम् शीतवातो अरविन्द सुगन्धं प्रसारयुतं विशाल सरोवरे मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भारत देशो विभूषित वेशो
विशेष विलास त्रिभुवने विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। धन्यवाद। As rightly said by Rabindranath Tagore, if God has so wished, he could have made all Indians speak one language. The unity of India has been and shall always be a unity in diversity. All these amazing performances in different regional languages actually show us the unity in diversity. We really appreciate our students who are actually non-professional singers, but they have shown their love for their own nation. Absolutely correct, वैशाली। आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगी, तीन रंगों का नहीं वस्त्र ये, तीन रंगों का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है, हम भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। True. India is a place where color is doubly bright. Now, we have a presentation in which the NCC girls of our college have depicted all these colors in a very beautiful song, Mile Sur Mera Tumhara, originally sung by Pandit Bhimsen Joshi. Over to you, Monica ma'am. तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर का दरिया बह के सागर में मिले, होले होले। ನನ್ನದನಿಗೆ ನಿನ್ನದನಿಯ ತೀರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯ, ನಾ ಸ್ವರಮು ನೀ ಸ್ವರಮು ಸಂಗಮ ಮಹಿಮನ ಸ್ವರಂಗ ಅವತರಿಂದಿ। তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করু কই কসুর, তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করু কই কসুর, সৃষ্টি হোক কই কোতা। મળે સુર જો તારો મારો, બને આપણો સુર નિરાળો। तुमच्या जुळता तारा, मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के हो, मिले सुर मेरा तुम्हारा, Beautiful indeed. We have now almost reached towards the end of this amazing program. Now, I would like to request Dr. Rajveer Shastri sir to please give a formal vote of thanks. Also, I request all the audience to stay tuned, as the vote of thanks will be immediately followed by Samohik Rashtragan, which has been sung by our Tomba Society, and all our Deshbandhu College students have participated in large numbers, whose videos have been clubbed together. So over to you, Rajveer sir. जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये 75वां आजादी का अमृत महोत्सव हम सब यहाँ मना रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है हमारा बाधा रहित संपन्न हो सका। थोड़ी सा विघ्न आया, ये टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, तो मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आप लोगों ने आहूत किया है। धन्यवाद ज्ञापन करना सबसे कठिन काम है, किसी का कम हो जाए, किसी का ज्यादा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सबका धन्यवाद ज्ञापन हो जाए। सबसे पहले तो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि श्री दिनेश रघुवंशी जी, जो कि हमारे मुख्य अतिथि थे, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे को यहाँ प्रदान किया और हमें सुंदर कविताओं के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। आज हम अंतर्जालीय व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ सब एकत्रित हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अंतर्जालीय व्यवस्था में बैठे हुए हैं और हम सब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने प्राचार्य प्रोफेसर राजीव अग्रवाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे कॉलेज को 4 चांद लगा दिए हैं। हमारे कॉलेज की चौमुखी उन्नति कर दी है। आप जब कॉलेज जाकर के देखेंगे तो कॉलेज का स्वरूप भी बदल दिया है। स्वरूप तो बदला ही बदला है, साथ साथ में सभी अध्यापकों के मन मस्तिष्क बल सबको बढ़ाया है। कहने का तात्पर्य सभी प्रकार से उन्होंने उन्नति की है, तो मैं उनका विशेष करके आभार प्रकट करता हूं। साथ ही हमारे जो उप प्राचार्य हैं प्रोफेसर कमल कुमार गुप्ता जी, वो भी निरंतर उन्नति के लिए लगे हुए हैं कि कॉलेज की किस प्रकार से उन्नति हो, मैं किस प्रकार से मदद कर सकूं। अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ साथ ही मैं अन्य हमारे जो कॉलेज के कार्यालय अध्यक्ष हैं जगमोहन कौशिक जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे इसमें अपना उद्बोधन दिया हमें। प्रेमपाल जी, देवेंद्र जैन जी, प्रमोद यादव जी, हिमांशु जी, ये जो भी हमारे इस कॉलेज के कार्यालय के कर्ता धर्ता हैं, इन सबका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ साथ में मैं उन शिक्षकों का भी, श्रोताओं का और वक्ताओं का, दोनों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे विद्यार्थियों ने विविध भाषाओं में गीत प्रस्तुत किए, उड़िया, बंगाली, संस्कृत, कुमाऊनी, पंजाबी, अन्य भाषाओं में, और हम सबका मनोरंजन किया है। इस उत्सव को हम बड़े उत्साह के साथ में मना रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं, हमारी जो चंद्रिका मैडम हैं, इन्होंने हमें समय समय पर कहा कि भाई इस प्रकार से करो, ये करो। बहुत हम सबका उत्साहवर्धन किया है, हमारे मनोबल को बढ़ाया है। उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ में प्रोफेसर रमा सिंह और डॉक्टर कामना सिंह, जो हमारी कल्चर कमेटी की कन्वीनर हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंजना मैडम का भी करता हूँ, और डॉक्टर अंजू छिब्बर जी का, डॉक्टर अंतरा चौधरी का, डॉक्टर दीप्ति गुप्ता का, डॉक्टर मीनाक्षी सिंह का, डॉक्टर प्रभा आर्य का, और हमारी कॉलेज की जो अभी अध्यक्षा बनी है डॉक्टर हरिंद्री चौधरी, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर वैशाली ठकराल, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में हमारे लाइब्रेरी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी चौहान, उन्होंने हमें इस कठिन समय में पुस्तकें हमें उपलब्ध कराई और हमारे कॉलेज में 4 चांद लगा दिए हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि कहीं नाम लिया जाता है तो देश बंधु कॉलेज का नंबर 1 पे नाम आ रहा है। और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति रही तो हमारा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, सारे भारत में, विश्व में एक नाम लेकर के उभर कर आएगा। हमारे जो आज जो हमारे प्राचार्य हैं शैलेंद्र सिंह चौहान हैं और अन्य सब लोग हैं, वो इसमें लगे हुए निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो इसके साथ साथ में सबका स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कोई रह गया हो उसका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और वक्ता श्रोता सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये कार्यक्रम हमारा निर्विघ्न संपन्न हो सका। अब अंत में सामूहिक राष्ट्रगान के लिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान प्रस्तुत करें।
मोनिका मैम। मोनिका मैम अभी हाँ राष्ट्रगान प्ले कर दीजिए फिर अभी। एक्चुअली कुछ बच्चों की इच्छा थी कि वीडियो 1 दोबारा प्ले की जाए, जिसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी हम लोग राष्ट्रगान ही कर लेते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है। सबका अत्यंत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम।